हे गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक फॉल देखने को मिल सकता है, वैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में एक फॉल आया। एंड इंडेक्स में जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक साइडवेज जोन में देख सकते हैं, वही हुआ। मार्केट वापस अपने जोन के लोअर एंड में आ गया है। अब देखते हैं कि मार्केट अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा कि सपोर्ट को होल्ड करेगा। लेट्स गेट ऑन द चार्ट विदाउट एनी डिलेस। सो इफ यू रिमेंबर, निफ्टी में हमने डिस्कस किया कि जब तक निफ्टी 25 100 के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देता, हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। लेट्स लुक एट द लोअर टाइम फ्रेम, निफ्टी में क्या हुआ था। अगर आप निफ्टी देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स निफ्टी 25 100 के ऊपर क्लोज किया। बट जैसे मैंने डिस्कस किया कि अर्ली कैंडल जब क्लोज हो, उसका हाई ब्रेक हो, ओनली देन वील इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड। ये फर्स्ट हुआ 9 जून को 25 100 के ऊपर क्लोज आया, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन हुआ 10 जून को 25 100 के ऊपर प्रॉपर क्लोज दिया, बट नेक्स्ट कैंडल वापस इसके नीचे चला गया। एंड वन मोर थिंग, इफ यू गाइज नोटिस कि आप देखोगे निफ्टी मल्टीपल टाइम हायर हाई बनाते जा रहा था, बट आरएसआई में स्ट्रेंथ कम होते जा रहा था। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे आने वाले टेक्निकल थर्सडे में एक्सप्लेन करूंगा। बट इतना समझ लो कि आरएसआई और प्राइस में डाइवर्जेंस बन रहा था। प्राइस नया हाई बनाते जा रहा था, बट आरएसआई बोल रहा था कि प्राइस भले नया हाई बनाए, बट जो स्ट्रेंथ है बाइंग की वो कम होते जा रही थी, जिसके कारण हमको एक डाइवर्जेंस देखने मिला। और निफ्टी ने सिंपल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया। जिन जिन लोगों ने इधर 25 100 के नीचे शॉर्ट एक्टिव किया होगा, उनको एक इजी एग्जिट 24 600 के जोन में मिला होगा। अगर आप बॉटम में भी एग्जिट नहीं कर पाए, आप कहीं ना कहीं इधर एग्जिट कर चुके होंगे। इधर जितने भी बुल्स थे, निफ्टी ने सबको ट्रैप किया और उसके बाद एक लंबा शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करवाया। सो इट वाज अ गुड शॉर्ट ट्रेड, बहुत सारे बुल्स को ट्रैप भी किया। और जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि स्मॉल कैप मिड कैप में क्लियर दिख रहा है, एक लंबी रैली आ चुकी है, जिसके कारण हमको एक 3 4% का पुल बैक, एक डाउन साइड ट्रेड देखने को मिल सकता है। और वही चीज हुआ, उधर भी फॉल आया, इधर भी फॉल आया। देयर कुड बी मल्टीपल रीजन, आप बोल सकते हो वॉर के कारण हुआ, बट चार्ट में हमको पहले ही इंडिकेशन मिल गया था कि नेक्स्ट वीक में कुछ भी हो सकता है जिसके कारण मार्केट में फॉल आ सकता है। अब रीजंस आप कुछ भी दे सकते हो, but chart gave a clear indication last Friday कि there is a high chance, high probability of pullback। और मिड कैप में तो मैंने एग्जैक्ट लेवल्स भी दिए थे जो जोन में आके मार्केट गिरने के लिए रेडी हो सकता है, और मार्केट एग्जैक्टली वो जोन के सेंटर में आके गिरना चालू हुआ। सो गेट रेडी। आगे आने वाले हफ्ते में क्या होगा, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी आप देखोगे तो निफ्टी हमको लगता है कि ये जोन में अटक चुका है। जब तक निफ्टी लोअर एंड में 24 470 ब्रेक नहीं करता, आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट मत करो। वंस 24 470 के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग मिलता है, 24,000 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। आप अपना पोर्टफोलियो एग्जिट मत करना, ओनली टेक शॉर्ट पोजीशंस इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओनली इफ 24,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, ओनली देन थिंक ऑफ एग्जिटिंग योर पोर्टफोलियो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इधर का पोर्टफोलियो बनाया होगा। जस्ट बिकॉज एक छोटा पुल बैक या नीचे रिट्रेसमेंट दिख रहा है, उसके डर से पोर्टफोलियो एग्जिट मत करना। यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड अगर 24 470 का जोन ब्रेक होता है। बट इफ मार्केट आगे आने वाले हफ्तों में 25 250 का जोन ब्रेक करती है, देन वी आर गोना गेट अ बिग रैली ऑन द हायर साइड। 26,000 मार्केट सिंगल स्ट्रेच में टच कर लेगी। और एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, बॉलिंजर बैंड अगर आप देखोगे तो अंदर की साइड फोल्ड हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़े और टाइम के लिए साइडवेज हो सकता है। थोड़े टाइम के लिए साइडवेज अक्यूमुलेशन होगा, एंड देन हमको एक रन देखने को मिलेगा। लास्ट वीक अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। आप कॉल पुट सेल करके बैठ जाओ, और वही हुआ। मार्केट जैसे अपर एंड में गया, एक फॉल आया, लोअर एंड पे आके सपोर्ट ले लिया, वापस उधर से बाइंग आ गई फ्राइडे को। तो मार्केट एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अभी जोन के अंदर अटका है, 25 110 और 24 500 के जोन में। आप देखोगे तो मार्केट ने 7 अप्रैल से लेके रफली 15 मई तक सिंगल साइड अपसाइड मूव दिया है, ऑप्शन बायर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। सो नाउ इट इज अ टाइम वेयर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ऑप्शन सेलर का मार्केट बन सकता है। उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शनल ब्रेक देगा इधर साइड, हमको हमारा जोन मालूम है। ओनली इफ द जोन ब्रेक्स वील स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, हमारा जो 57,000 का टारगेट था, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीक, हमको फ्राइडे को अपसाइड ब्रेक मिला, मंडे को हमारा 57,000 का टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद स्लो एंड स्टेडली मार्केट डाउनसाइड देखने को मिला है। अभी बैंक निफ्टी ने भी बुल्स को ट्रैप कर लिया है। बैंक निफ्टी अभी एक ऐसे जोन में है कि नीचे के साइड मल्टीपल सपोर्ट्स है। इवन इफ बैंक निफ्टी स्टार्ट्स टू ब्रेक, देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स। सो टेकिंग अ शॉट इन बैंक निफ्टी इज नॉट रेकमेंडेड। इट इज बेटर कि आप वेट करो, होल्ड ऑन करो, कोई इनिशिएट मत करो ट्रेड बैंक निफ्टी पे। फोकस ऑन निफ्टी एंड स्टॉक्स। बैंक निफ्टी शुड बी ओनली ऑन वॉच लिस्ट, रडार पे रखो। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। लेट्स लुक एट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में हमने डिस्कस किया था कि एक लंबा स्ट्रेच ऑफ रैली आ गया है। हाई टाइम है कि स्मॉल कैप में हमको एक रिट्रेसमेंट फॉल देखने को मिल सकता है। 3 4% का फॉल डिस्कस हुआ था और वो ही हुआ।
4.5% का 850 पॉइंट्स का हमको फॉल देखने को मिला है। स्मॉल कैप में भी वो ही हुआ, हमको डाइवर्जेंस देखने को मिला, डबल टॉप बना इधर, और आरएसआई में एक डाइवर्जेंस देखने को मिला, विच वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। अगर आपने 18870 के आसपास शॉर्ट इनिशिएट किया तो एक अच्छा डाउनसाइड मूव देखने को मिला है। सो आई होप आप लोगों ने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया होगा। लेट्स लुक एट मिड कैप में क्या हुआ। मिड कैप में अगर आप लास्ट वीक का वीडियो जाके एक बार चेक करना, ये जोन लास्ट वीक ही मार्क किया था कि 13430 से लेके 13273, ये जोन के बीच में जब मिड कैप आएगा देन वील स्टार्ट टेकिंग शॉर्ट ट्रेड्स, और उधर से हमको एक अच्छा डाउनफॉल देखने मिल सकता है, और वही हुआ। मार्केट अगर उधर से देखोगे तो 4% का फॉल देखने को मिला, और हमने डिस्कस भी किया था कि स्मॉल एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो में सेलिंग देखने को मिल सकता है। सेम चीज इधर भी हुआ, आरएसआई में एक डाइवर्जेंस देखने को मिला। अब देखो प्राइस नया हाई बनाते गया, बट आरएसआई में वीकनेस दिखने मिली, आरएसआई में कोई स्ट्रेंथ नहीं था, आरएसआई साइडवेज हो गया था। इट वाज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे कुछ भी पैटर्न दिखे तो आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जो इधर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, जिन जिन लोगों ने इधर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया होगा उनको एक अच्छा डाउनसाइड मूव देखने को मिला। 3.7% का फॉल इन योर मिड कैप फ्यूचर्स पोर्टफोलियो तो और ज्यादा गिर चुके हैं। सो चार्ट में सब कुछ आपको पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है, आपको सिर्फ बेसिक चार्ट रीडिंग आना चाहिए। वॉर सब कुछ बाद में हुआ, देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ वॉर इन द लास्ट वीक ऑफ थर्सडे फ्राइडे। मैंने वीडियो संडे को बनाया तब तो कोई इंडिकेशन नहीं था। ये अचानक कल परसों ही बात चालू हुई वॉर की, उसके कारण मार्केट गिरना चालू हुआ है। उसके पहले देयर वाज नो एस्केलेशन इन द वॉर। सो चार्ट आपको पहले ही सब कुछ इंडिकेट कर देता है, यू ओनली नीड टू लर्न हाउ टू लुक एट द चार्ट्स। लेट्स लुक एट फ्यू स्टॉक्स जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, वीएसटी इंडस्ट्रीज। उसमें हमने प्लान किया था कि अगर ये जोन ब्रेक होता है 282 का, वील इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड। हमारे तीन टारगेट थे, 288, 292, दो टारगेट अचीव हो गए। 300 इज द मीडियम टर्म टारगेट, जब तक अचीव नहीं हुआ, बट होपफुली आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ होगा। नेक्स्ट वीक के लिए वी कैन फोकस ऑन डायनामिक टेक्नोलॉजीज, एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर कंसोलिडेशन इधर बना है, इफ इट ब्रेक्स द जोन ऑफ 7250, अपने टारगेट 7462, 7800, 8130, ये तीन टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इज एवर रेडी इंडस्ट्रीज, बैटरी का बिजनेस है इनका। इफ इट ब्रेक्स द जोन ऑफ 340, 376, 420, 479, ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इधर। अगर ये बाइंग वॉल्यूम अच्छी तरह से कन्वर्ट हुए तो हमको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। सो फोकस ऑन दी स्टॉक्स। बाइंग वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे इधर, और मल्टीपल टाइम से बाइंग हो रहा है। मार्केट एक जोन में अटक के रखा है, एंड वंस इट ब्रेक्स दिस जोन, इजी 376 टारगेट, 420, 480 टारगेट्स, दिस विल टेक रफली 1.5 months, क्योंकि अच्छा अपसाइड मूव है। इफ यू लुक एट द मूव इट विल बी अपसाइड। द लास्ट टारगेट हमारा जो है वो है 40% अपसाइड का। सो वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट 1.5 months, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। 40% इज अ गुड मूव फॉर अ मिड कैप स्टॉक। सो फोकस ऑन दी स्टॉक्स फॉर द अपकमिंग वीक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। फॉर मोस्ट ऑफ द अपडेट्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।